बेनज़ीर बनो। तालीम तरक्की अस्सलाम की वालेकुम, मैं हूं बुनियाद है। शकील यूसुफ, आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री का टीचर। आप इस वक्त कनेक्ट हैं बेनज़ीर बनो प्रोग्राम में, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्रैश ग्रुप की क्लासेस जारी हैं। यस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट नोमेनक्लेचर सेकंड ईयर केमिस्ट्री में। आज हम उसी नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं। कल के दिन में हमने नोमेनक्लेचर में जो है वो अल्केन का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। अच्छा, कल जब क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने ऑर्गेनिक का आपको जस्ट इंट्रोडक्शन करवाया था। अगर आज वो स्टूडेंट्स जो न्यू है हमारी क्लास में, उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ व्यू अबाउट येस्टरडे क्लास जो है वो मैं बताता चलूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक की हिस्ट्री थी वो ये थी कि 1777 में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वाइटल फोर्स थियरी थी इसमें, जो बर्जीलियस ने दी थी। उसने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी। ये दो पोस्टुलेट्स थे जो बर्जीलियस ने दिए थे, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट की हिमायत में थे। लेकिन हुआ ये कि 1828 के अंदर वॉहलर एक साइंटिस्ट आया और उन्होंने जो है अमोनियम सियानेट के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लैब में प्रिपेयर कर लिया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन हमारे पास आई कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने फिर मजीद फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए, होमोलोगस सीरीज डिस्कस की और अल्काइल ग्रुप को डिस्कस किया था। और हमने लास्ट जो है वो कल अल्केन की नोमेनक्लेचर करवाई थी आपको। स्टार्ट लेते हैं जी नोमेनक्लेचर का ही टॉपिक आज, लेकिन आज हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप अल्कीन का होगा। देखते हैं जी अल्कीन की नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। अल्कीन आप सब जानते हैं कि अल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की चेन होगी, ठीक है। नंबरिंग इस दफा हम चेन में वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपको डबल बॉन्ड नियरेस्ट मिलेगा। जी हाँ, इस दफा हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर नहीं करेंगे, इस दफा हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। जहां डबल बॉन्ड मिलेगा वहां से आप क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक दो स्ट्रक्चर में यहां पर लिख के बता रहा हूं आपको, फिर आप देखें किस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे और किस तरह से नेमिंग करेंगे इसकी, ठीक है। देखिए जी, ये चेन आ गई मेरे पास। कितने कार्बन की चेन है ये? 5 कार्बन की चेन है ये, ठीक है। इसमें 5 कार्बन मौजूद हैं। पहले तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना। कैसे सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को? देखें, ये आ गई हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट या तो हम लेफ्ट से करते हैं या फिर हम राइट से करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट और द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दी चेन। मींस हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को हम प्रेफर करेंगे। हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? अगर मैं राइट से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो 3 बन जाती है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। तो इसका मतलब हम नंबरिंग जो है वो कहां से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से। ये 1 हो गया, सेकंड कार्बन, थर्ड, 4 और 5th जी। तो हमारे पास जो थर्ड कार्बन है उस पर एक ग्रुप मिल गया। पहले हम ग्रुप का नाम लिख देंगे। कौन सा ग्रुप है? CH3 को क्या कहते हैं? कल बताया था मैंने, CH3 कौन सा ग्रुप कहलाता है? मिथाइल, ठीक है। तो 3 पर हमें मिल गया मिथाइल, ठीक है। अब चेन पर डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड कार्बन पर मिला है। याद रखिएगा, डबल बॉन्ड को हम इन कहते हैं, राइट। क्योंकि पेंटेन की चेन है तो नाम जो है वो इस दफा पेंटीन हो जाएगा, यानी जो सफिक्स AN ही है वो रिप्लेस हो जाएगा ENE में, और उसकी पोजीशन जो है वो आप मेंशन कर दोगे। तो चलते हैं जी नाम की तरफ इसके। क्योंकि 5 कार्बन है तो मैं इसका नाम ये दे दूंगा 3 मिथाइल 2 पेंटीन। 3 मिथाइल 2 पेंटीन इसका नाम हो गया। और इसका एक और नाम यूं भी हो सकता है कि अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 मिथाइल पेंट 2 इन। दो तरीके से लिखी जाती है इसकी नेमिंग। या तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल 2 पेंटीन या 3 मिथाइल पेंट 2 इन। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। जो आपको इजी लगे, जिसमें आप ऐसा समझें कि ये जो है वो नाम हम आसानी से जो है वो लिख सकते हैं, तो वो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
एक सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जिसमें मैं डबल बॉन्ड जो है वो 2 टाइम्स लगाऊंगा। देखिएगा प्लीज, मेरे पास 6 कार्बन है, ठीक है। यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया एक, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड जो है कार्बन की चेन में एक और बढ़ा देता हूं। मेरे पास 7 कार्बन हो गए, 7 कार्बन की चेन हो गई। एक डबल बॉन्ड मेरे पास 1 पर आ गया और एक डबल बॉन्ड मेरे पास 3 पर आ गया। ग्रुप का नाम भी साथ साथ हम ग्रुप भी जो है इसमें लगा देते हैं। एक मेरे पास CH3 आ गया और एक यहां पर आ गया C2H5। चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं जी। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। ये लॉन्गेस्ट चेन जो है वो मैंने सिलेक्ट कर ली। कितने कार्बन हैं टोटल? 7 कार्बन, ठीक है। 7 कार्बन मेरे पास मौजूद है। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम नंबरिंग जो है वो कहां से स्टार्ट करें, राइट। नंबरिंग जो है वो ऑफ कोर्स लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि लेफ्ट में जो है वो मेरे पास एक डबल बॉन्ड में मिल रहा है, एक ग्रुप भी मिल रहा है, फिर तीसरे कार्बन पर जो है वो मुझे ग्रुप भी मिल रहा है और तीसरे कार्बन पर ही मुझे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है। मींस हम लेफ्ट से नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड मिला, सेकंड कार्बन पर ये ग्रुप मिल गया। क्या नाम है इस ग्रुप का? मिथाइल, राइट। तीसरे कार्बन पर मुझे एक और ग्रुप मिल गया। क्या नाम है इसका? C2H5। क्या नाम होगा? इथाइल, राइट। कल की क्लास में मैंने बताया था CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 इथाइल कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 4, 5, 6, 7। मींस टोटल आपके पास जो है वो कार्बन जो है वो 7 है यहां पर, ठीक है। 7 कार्बन की चेन क्या कहलाती है? हेप्ट। 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको जो है वो कार्बन की चेन पता होनी चाहिए कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 को क्या, 3 को क्या, 4 को क्या, इसी तरह से 10 तक आपको ये नाम जो है वो पूरे याद होने चाहिए। जैसे मैं अगर कहूं एक कार्बन तो आप कहोगे मीथ, 2 ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 कार्बन को डीक कहेंगे हम, ठीक है। तो ये टोटल जो कार्बन है आपके पास, इनकी जो चेन होती है उसके नाम आप जो है वो जरूर अपने जहन में बिठा लीजिए कि नाम जो है वो आपको जरूर आने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, तो हम चलते हैं जी। पहले तो ग्रुप का नाम बता दीजिए मुझे। सेकंड कार्बन पर जो आपको ग्रुप मिला है उसका नाम क्या है? 2 methyl. While naming the compound, आपको जरूर ये याद रखना चाहिए कि नंबर और वर्ड को सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाते हैं। कुछ स्टूडेंट 2 मिथाइल लिख देते हैं विदाउट हाइफन या कोमा लगा देते हैं, रॉन्ग। नहीं, ऐसा हरगिज ना कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, ऐसी मिस्टेक ना कीजिएगा। पंक्चुएशन रूल तक देखे जाते हैं नोमेनक्लेचर में। पंक्चुएशन रूल भी यानी मैटर करते हैं नोमेनक्लेचर में, जहन में रखें। 2 मिथाइल जब लिखेंगे तो 2 के साथ आप क्या लगा देंगे? हाइफन लगा देंगे, डेश लगा देंगे, ठीक है। 2 मिथाइल। अच्छा एक और चीज देखें स्टूडेंट, एक और चीज ये कि चूंकि 3 पर क्या है? इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो पहले हम क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। क्योंकि हमारे पास बेशक ग्रुप तो पहले मिल रहा है लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो पहले इथाइल है, तो 3 पर क्या लिख दिया हमने? इथाइल लिख दिया। और 2 पर क्या लिख देंगे हम? 2 मिथाइल। अब चेन जो है वो हेप्टेन की है, यानी हेप्ट की चेन है और डबल बॉन्ड जो है वो 1 पर है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? 1 हेप्टीन, या फिर हम लिख सकते हैं यहां तक तो वही नाम लिखेंगे और हम लिखेंगे हेप्ट 1 इन। 1 हेप्टीन लिखें या हेप्ट 1 इन लिखें, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कौन सा नाम जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा नाम मतलब आपको ऐसा कंफर्टेबल लग रहा है कि ये लिखेंगे तो हमें जो है वो सही इजी रह रहा है हमारे पास ये नाम, तो आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक और चीज स्टूडेंट, यहां पर हमें 2 डबल बॉन्ड हमारे पास मौजूद है। सॉरी, हमारे पास कितने डबल बॉन्ड मौजूद है? 2 डबल बॉन्ड्स हैं। 1 पर भी है और एक कहां पर है? 3 पर भी है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, एक आ गया 1, एक आ गया 3, हेप्टाडाइइन। 1 3 हेप्टाडाइइन।
डाइईन, यानी एक डबल बॉन्ड 1 पर है और एक डबल बॉन्ड कहां पर है आपके पास 3 पर है, तो आप 1,3 हेप्टाडाइईन जो है वो नाम लिखेंगे इसका। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो गलती क्या करते हैं, वो पोजीशन तो बता देते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन एक 1 है और एक डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है, लेकिन वो नाम क्या लिखते हैं, देखें गलत नाम क्या लिख देते हैं वो, 1,3 डाई हेप्टीन, जो कि गलत है। 1,3 डाई हेप्टीन नहीं, हमें 2 हेप्टीन नहीं मिले, बल्कि हमें हेप्टा पर 2 ईन मिले हैं, हेप्टा पर 2 ईन मिले हैं हमें, उसकी पोजीशन जो है वो एक 1 है और एक कौन सी है 3 है। तो ये नाम जो है वो आपको इस तरीके से यहां पर लिखना है। एक और स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अच्छा जी, प्लीज अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तीसरे नोमेनक्लेचर की तरफ चलता हूं, तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलता हूं, ठीक है। प्लीज स्क्रीनशॉट इसका अगर लेना चाहें तो कुछ स्टूडेंट ले सकते हैं। नंबर 3 चेन है मेरे पास 1 2 3 4। देखिए इस तरह चेन अगर आ जाए तो क्या करेंगे हम, अगर चेन इस तरीके से आ जाए तो क्या करेंगे। अब यहां जरा तवज्जो दीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करेंगे। तो जनाब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है मेरे पास ये आ गई, ठीक है। ऐसी चेन सिलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। चेन ये वाली सिलेक्ट कर ली आपने, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी, हम इसकी नंबरिंग शुरू कर देंगे। जरा देखिएगा कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं मैं, ऑफ कोर्स लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 5 6। 3 पर मेरे पास 2 कार्बन का ग्रुप है, तो 2 कार्बन का जो ये ग्रुप होगा, इस ग्रुप को आप क्या कह दोगे, C2H5, जो कहलाएगा इथाइल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 इथाइल। 3 पर आपको क्या मिल गया, इथाइल मिल गया। तीसरे कार्बन पर आपको इथाइल मिल गया। अब देखें पहले कार्बन पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है आपके पास और दूसरे कार्बन पर भी क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। चेन कौन सी है, हेक्स की है। तो आप क्या करोगे, 1,3 हेक्साडाइईन, 1,3 हेक्साडाइईन, क्योंकि एक जो आपको डबल बॉन्ड मिला वो पहले कार्बन पर मिला और एक डबल बॉन्ड आपको मिला सेकंड कार्बन पर। तो 1,2 सॉरी 1,2, क्योंकि एक 1 पर है और एक कहां पर है, 2 पर है। तो 1,2 हेक्साडाइईन आपका जो है वो नाम होगा यहां पर, ठीक है। आते हैं जी अल्काइन की तरफ। अल्काइन मींस कि आपके पास किसी भी चेन में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट। अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, अल्काइन का पहला स्ट्रक्चर यहां पर बता रहा हूं मैं, चेन ये वाली सिलेक्ट कर ली हमने, ठीक है। चेन सिलेक्ट करने के बाद आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। 2 पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मिल गया आपको। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर 3 पर नहीं मिला, 2 पर मिला। एक्चुअली जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 और 3 के दरमियान है। तो जो लोवेस्ट नंबर होता है वो पोजीशन हमेशा कहलाती है। लोवेस्ट नंबर मींस 2 जो है वो क्या कहलाएगी, इसकी पोजीशन कहलाएगी। तो हम क्या कहेंगे, 2 पेंटाइन, या फिर आप नाम दे दोगे पेंट 2 आइन, बोथ आर करेक्ट। या तो आपने पेंट 2 आइन कह दिया या 2 पेंटाइन कह दिया। आसान है ये भी, अगर आपने इन कर लिया है तो आप आइन भी आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इन और आइन को कंबाइन कर लेंगे, यानी जो इन होगा और जो आइन होगा उसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों की नेमिंग किस तरीके से होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो डिस्कस करते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ होंगे, जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, कि अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग कहां से करें? देखें, जब भी कोई ऐसी चेन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ होंगे, तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से दोनों में से कोई एक नजदीक मिल जाए, चाहे डबल बॉन्ड मिल जाए चाहे ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए। इट्स डिपेंड्स कि कौन सा बॉन्ड आपको नजदीक मिल रहा है। चॉइस नहीं है कि डबल बॉन्ड से ही करो या ट्रिपल बॉन्ड से ही करो, नहीं, तो जो नजदीक मिल जाए वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो। तो अगर मैं फर्स्ट करो यहां से करता हूं तो 1 2 3, मुझे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 3 पे मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से करूंगा तो 1 2, ट्रिपल बॉन्ड 2 पर मिल रहा है, यहां से करूंगा तो डबल बॉन्ड मुझे 3 पर मिल रहा है, लेकिन मैं अगर यहां से करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड मुझे 2 पर मिल रहा है। तो दोनों में से कौन सा बॉन्ड नजदीक मिल रहा है, राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट से मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, आपको जो रूट मिला यानी जो चेन मिली है आपको, वो कौन सी मिली है? तो आप कहेंगे सर हेप्ट की चेन मिली है। चले, चेन तो पता चल गई हमें कि 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड मिला आपको कहां पर? 2 पर। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 पर मिला तो आप कहोगे 2 पर मुझे मिला आइन। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन, जो अल्काइन से निकला है। और डबल बॉन्ड आपको जो मिला 4 पर, तो 4 पर आप क्या कहोगे? इन। क्योंकि डबल बॉन्ड का सफिक्स इन है, लिहाजा हमने कहा 4 पर हमको इन मिला और 2 पर क्या मिल गया हमको? आइन मिल गया। चेन हमें कौन सी मिल गई? हेप्ट की मिल गई। अब नाम देखें किस तरीके से लिखेंगे। हम नाम लिखेंगे इसका यूं, 4 हेप्टीन 4 हेप्टीन 2 आइन, 4 हेप्टीन 2 आइन। देखें एक चीज याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट नाम यूं लिखते हैं, 2 हेप्टाइन 4 इन, 2 हेप्टाइन 4 इन, जो गलत है। क्यों? याद रखिएगा, जब भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर टुगेदर, तो आप सफिक्स में जो है वो इन का सफिक्स जो है वो आप क्या करोगे? पेरेंट चेन में, रूट में शामिल करोगे। यानी हेप्ट अगर आपका रूट है तो हेप्ट के साथ हक होता है कि क्या लगे? इन लगे। तो इस तरह की नोमेनक्लेचर जो है वो अगर आपने की है तो ये गलत है और ये क्या होगी? सही होगी। बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूं स्टूडेंट, 2 बारीक पॉइंट इसमें आप नोट कीजिएगा। इन एंड आइन आर टुगेदर, व्हेनेवर यू हैव इन एंड आइन टुगेदर इन वन चेन, तो नंबर द चेन विच इज नियरेस्ट टू एनी वन ऑफ द बॉन्ड। डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है वहां से ले लो, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है वहां से ले लो, ठीक है। यहां पर आपने कहा सर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा था, ठीक है, लेफ्ट से, आपने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट कर ली। फिर नाम देते वक्त आपको यह ख्याल करना है कि जो इन है वो रूट के साथ लगेगा। यानी कि यहां पर देखें मैंने हेप्ट टाइन कर दिया, मींस आइन को रूट के साथ कर दिया। देखा जाए तो लॉजिकली ये भी सही है कि भाई 2 हेप्टाइन है, आइन की पोजीशन 2 है और इन की पोजीशन 4 है, क्या हर्ज है? लेकिन नहीं, according to the International Union of Pure and Applied Chemistry, you must obey, you must follow the rules। रूल्स ये है कि हमेशा जो इन है वो रूट के साथ लगेगा, ये जो इन है वो किसके साथ लगेगा? हेप्ट के साथ। और ये रूल आगे तक चलेगा, चाहे अल्कोहल आ जाए, ओल आ जाए, अल आ जाए, ओइक आ जाए, ओएट आ जाए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, हमेशा इन जो है वो किसके साथ लगेगा? रूट के साथ लगेगा। ये जहन में बिठा लें, ये बहुत बारीक बातें हैं, बहुत समझ लें कि ऐसे पॉइंट्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो दे मिस यूज एंड कंफ्यूज देमसेल्व्स, और इस तरह से वो मिस्टेक्स करते हैं। खैर एनीवे, अच्छा एक आखिरी जो पॉइंट यहां पर आपको बताना है ना, कि व्हेनेवर इन एंड आइन आर टुगेदर, तो जो सफिक्स में इन लगता है उसका ई रिमूव कर दिया जाता है। यानी इन और आइन दोनों साथ हैं, तो इन का ई जो है वो रिमूव कर दीजिए। बेहतर है कि रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जो आप देखेंगे बड़ी बड़ी बुक्स में या कहीं भी, तो उसमें आपको सफिक्स में जो इन है उसका ई जो है वो रिमूव करते हुए नजर आएगा, ठीक है ना। रूल्स हैं, फॉलो कीजिए, ठीक है। ये आपका नाम हो गया। एक काम करते हैं, एक और प्रैक्टिस करवाता हूं। अच्छा इसमें एक और चीज कह दूं, अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप लोग प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टेक्स्ट और यू कैन एनीथिंग, आई मीन प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि हमें इशू है या हमें जो है वो क्यूरी है या हमें कोई क्वेश्चन पूछना है। तो हमारी टीम यहाँ पर जो हमारे टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं वो ज़रूर जो है वो हमें आपकी आवाज़ जो है वो मुझ तक देंगे और इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको इसका रिप्लाई दूंगा, इसका आंसर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, मैं जब भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ ना, खैर ये ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है मैं जब फिजिकल लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स पढ़ो, इसलिए नहीं कि हमें आज क्या पूछना है, पढ़ो इसलिए कि हमें क्यों पूछना है। सवाल जब क्या का करोगे तो नॉर्मल स्टूडेंट से और नॉर्मल टीचर है। सवाल जब क्यों का करोगे मीन्स के समझ में आ रहा है और अब आप फिलॉसफी, अब आप रीजन पूछ रहे हो कि भाई ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, और क्यों का जवाब मिल जाए तो फिर पढ़ने का मजा ही अलग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सवाल कोई भी क्वेश्चन है आप लोग प्लीज पूछ सकते हो, फील फ्री, आई मीन ईजी कि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डोंट हेजिटेट योरसेल्फ, जस्ट किल द हेजिटेशन फर्स्ट, राइट? ओके जी। तो एक और स्ट्रक्चर, तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, एक और स्ट्रक्चर को हम जो है वो यहाँ पर बनाते हैं और मैं आपसे कहता हूं ये आप लोग करके बताएंगे। जो स्टूडेंट पहले कर ले तो मेरी तरफ से उसको एक अच्छे रिमार्क्स मिल सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो क्लेवर है। एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं और करके आप बाकायदा बताएं कि सर मैंने ये स्ट्रक्चर का नाम जो है वो कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो सही किया है तो हमारी टीम आपको अप्रिशिएट का मैसेज जरूर करेगी कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे, जिन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम सबसे पहले दिया। देखते हैं कौन आप लोगों में से इसका नाम बताते हैं। देखिए जी जी स्टूडेंट, चैलेंजिंग चैलेंज है आप लोगों के लिए, इसका नाम बताइए आप। चलें देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका नाम जो है वो सही बता पाते हैं मुझे। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, राइट? ठीक है, 60 मिनट्स, आई एम गिविंग यू जस्ट 60 मिनट्स, यू कैन सॉल्व दी स्ट्रक्चर, आई मीन कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी और क्या नाम होगा, प्लीज कीजिएगा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं इसको? जो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं प्लीज इसके स्ट्रक्चर को पहले तो कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप वॉइस कर सकते हैं कि इसका नाम ये है। जी स्टूडेंट्स, मैं करवाऊं इसका? देखें जी, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले देखें वही बात कि हमारा जो पैटर्न है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना। हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद नंबर द चेन, चेन की नंबरिंग। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ होंगे तो नंबरिंग वहां से करो जहां से दोनों में से कोई एक भी नजदीक मिल जाए। जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नहीं। बट यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें आपको मिलेगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आर टुगेदर बट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर सेम। यहां से करोगे तो ये 1 पे, यहां से करोगे तो ये 1 पे। तो कहां से करें आप, लेफ्ट से करें कि राइट से करें? याद रखिएगा, जब भी इस किस्म का अगर आपके पास स्ट्रक्चर आता है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर सेम देन नंबर द चेन व्हिच इज नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड। द डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को आप ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफरेंस दोगे, यानी आप नंबरिंग जो स्टार्ट करोगे वो कहां से करोगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड इस दफा इग्नोर करोगे आप। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर टुगेदर, नंबर द चेन which is nearest to any one of the bond. But if the position of the double bond and triple bond is same, then number the chain which is nearest to the double bond. Don't prefer triple bond over double bond. double bond को पहले हम प्रेफर करेंगे, राइट? तो स्टार्ट हम लेंगे यहां से, हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 7, जी जनाब। CH3 तीसरे कार्बन पर मिला, C2H5 चौथे कार्बन पर, और चौथे कार्बन पर मुझे एक और ग्रुप मिल गया जिसका नाम है C2H5। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं हम। दो ग्रुप है मेरे पास, मिथाइल भी है
इथाइल भी है। तो पहले किसको हम पहले किसका नाम लिखेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? इथाइल का, ठीक है। क्योंकि 2 इथाइल है इसलिए 4,4 डाई इथाइल, 4,4 डाई इथाइल। चूंकि मेरे पास कितने हैं? 2 इथाइल ग्रुप है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं 4 डाई इथाइल लिख देते हैं कि सर दोनों 4 पे ही तो मिले हैं, 2 इथाइल 4 पे ही तो मिले हैं। तो याद रखिएगा, अगर एक ही कार्बन यानी चौथे कार्बन पर 2 इथाइल मिले हैं तो आपको 4,4 2 दफा लिखना पड़ता है, लाजिम है ये नहीं है कि आपने एक ही दफा 4 लिखा और आपने डाई इथाइल लिखी, आपने कहा काम तो हो गया ना सर, 4 पे 2 इथाइल मिले। नहीं, you have to repeat the position twice, 4,4 डाइइथाइल, 4,4 डाइइथाइल। फिर इसके बाद मिथाइल का नाम आएगा तो आपने 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। फिर इसके बाद अब आप चेन का नाम करेंगे तो जरा रफ में हम देख लेते हैं कि चेन का नाम हमारे पास जो है वो इस दफा फिर रूट जो है मेरे पास हेप्ट है जनाब। 1 पर जो है वो मुझे क्या मिला है? इन। और 6 पर मुझे क्या मिला है? आइन। मैंने आपको एक रूल अभी बताया कि इन हमेशा रूट के साथ अटैच होता है। इन का हक है कि वो किसके साथ अटैच हो जाए? रूट के साथ अटैच हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहां पर 1 हेप्टीन, क्या नाम लिखेंगे? 1 हेप्टीन। और यहां मैं लिख देता हूं, आखिर में हो जाएगा आपका 6 आइन। 1 हेप्टीन 6 आइन। रूल फॉलो करते हुए चलें आप। 1 हेप्टीन का मतलब कि हमने इन जो है वो हेप्ट के साथ लगाया और इन का ई देखें यहां पर रिमूव कर दिया है मैंने, और आइन जो है वो मैंने अलग सेपरेट कर दिया। नाम यूं भी लिख सकते हैं कि हेप्ट 1 इन 6 आइन, हेप्ट 1 इन 6 आइन, बोथ आर करेक्ट। जो आपको सही लगे, जो आप जहां पर आप जो है वो ये कहें कि ये नाम जो है वो ज्यादा कैची है, ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है हमें, आप वो नाम, या ज्यादा इजी लग रहा है आप वो नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कीन और अल्काइन, यहां तक की नोमेनक्लेचर हमारे पास ये हो गई है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो आपको पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर बहुत टेक्निकल, बहुत बारीक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। मैं आपको फिर बताता चलूं कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ होंगे तो नंबर का बड़ा ख्याल कीजिए, जहां जो नजदीक मिले वहां से स्टार्ट कीजिए नंबरिंग। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तो सेम है, मैं यहां से करता हूं तो डबल बॉन्ड, यहां से करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड, ये भी 1 पोजीशन, ये भी 1 पोजीशन, तो फिर आप वहां से नंबरिंग करो जहां से डबल बॉन्ड मिलेगा। डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। ये पॉइंट देखें, एक पता चल गया कि डबल बॉन्ड को प्रेफर कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर इन और आइन दोनों साथ होते हैं, जैसे इन और आइन दोनों साथ होते हैं तो रूट जो होता है ना, रूट का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। 4 हैं तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 हैं तो हेक्स और 7 है तो हेप्ट। तो हेप्ट के साथ अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हेप्ट के साथ जो है हम इन लगाएं या हेप्ट के साथ हम आइन लगाएं। तो याद रखिएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं कि हमेशा रूट के साथ जो पेरेंट चेन होती है आपकी, उसके साथ आप हमेशा इन को लगाओगे, ठीक है, एज अ सफिक्स। एज अ सफिक्स किसको लगाओगे? इन को। तो मैंने आपको ये बताया कि देखें यहां पर 4 हेप्टीन 2 आइन, ना कि आप यूं करो 2 हेप्टाइन 4 इन, ऐसा नहीं कीजिएगा आप, ठीक है। क्लियर हो रही चीजें वाली, राइट। चलते हैं जी आगे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की तरफ, राइट। ओके जी। अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है ROH, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप। R किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि अल्केन के ई को रिमूव कर देंगे हम और इसकी जगह क्या लगा देंगे हम? ओल। तो नाम हो जाएगा अल्केनोल।
यानी आईयूपैक नेमिंग जब हम करेंगे तो अल्केन के ई को रिमूव करके हम लगा देंगे ओल, तो नाम आपका जो हो जाएगा वो अल्केनोल। इसका पहला स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं जी। मेरे पास है CH3 CHOH CH2 CH3। मैंने प्रॉपर एक चेन बना दी है जिसमें हाइड्रोजन को भी मेंशन कर रहा हूँ, वरना इससे पहले जितनी भी चेन्स थी इसमें मैं हाइड्रोजन को मेंशन नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ वैलेंसी ओपन छोड़ देता था, वहाँ हाइड्रोजन लगाना होता है। यहाँ पर एक प्रॉपर चेन मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपको OH नजदीक मिलेगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई ऑफकोर्स, यहाँ तक तो आपको अब आ गया होगा। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जी, 1 2 3 4। तो 2 पर आपको क्या मिल गया जी जनाब, 2 पर कौन सा ग्रुप मिल गया, ओल। अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या कहलाता है, ओल कहलाता है, ठीक है। तो हम नाम इसका देंगे, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, इसमें से सेकंड कार्बन पर ओल मिला है, नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल। यहां पर 2 जो है वो आपको ओल की पोजीशन बता रहा है कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ब्यूटेन की चेन में कहां मिल रहा है, सेकंड कार्बन पर मिल रहा है, तो आपने कहा 2 ब्यूटेनॉल। एक और स्ट्रक्चर, जी देखें यहां पर भी नंबरिंग हम कहां से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे। अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग यहां पर स्टार्ट करते हैं तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ठीक है। तो तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, मेरे पास 2 और 3 पर पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैं लिख लेता हूं। 2 और 3 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मिल गया मुझे, मिथाइल। और कितने मिथाइल मिले, 2 मिथाइल। तो हम क्या करेंगे, 2,3 और मैं लिख दूंगा डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, यानी 2 और 3 पर मिथाइल मिले और कितने मिले, 2 मिले, तो 2 को डाई कहते हैं, 2,3 डाई मिथाइल। यहां पर एक और पंक्चुएशन रूल जो है वो फॉलो करना है, जो आपको आता है कि नंबर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइफन करते हैं, और नंबर वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम कोमा लगाते हैं। तो 2,3 डाई मिथाइल, फिर इसके बाद 2,3 हेक्सेन डाईओल, 2,3 हेक्सेन डाईओल। डाईओल का मतलब 2 ओल मिले, एक 2 पर एक 3 पर, 2 ओल, चेन हेक्स की हो गई। तो हेक्सेन डाईओल, या कुछ लोग हेक्सा डाईओल भी लिख लेते हैं, इट्स ओके, आपके पर डिपेंड करता है। 2,3 हेक्सेन डाईओल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं प्लीज। देखिए जी स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डबल बॉन्ड भी देख रहे हैं और जिसमें हम अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी देख रहे हैं। अब बात यह होती है कि हमारे पास अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास 1 पर जो है वो डबल बॉन्ड मिल जाएगा, 2 3 4 5, राइट। तवज्जो दीजिएगा, मैं हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं कर रहा, अगर चाहे तो आप कर लें, चले मैं यहां पर करवा देता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। फिर इसके बाद ये जो है वो ये चेन हो जाएगी। अब यहां देखें रफ में मैं क्या बना रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा। 1 पर आपको क्या मिल गया, इन, और 3 पर क्या मिल गया, ओल, और रूट जो आपको मिला वो कौन सा मिला, पेंट पर। देखें अब वही बात, हमारे पास 2 सफिक्स मौजूद हैं, यानी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं।
एक डबल बॉन्ड का भी फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब रूट में हम किसको शामिल करेंगे ये देखना है। जो मैंने बताया था आपको कि रूट में किसको शामिल करोगे आप, यानी कि रूट में आप किसको शामिल करोगे, इन को, और ओल क्या कर दोगे, अलग कर दोगे। तो नाम क्या हो जाएगा, तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, 1 पेंटीन और 3 ओल, ये नाम होगा आपका। 1 पेंटीन 3 ओल, ये आपका नाम हो जाएगा। यानी कि आप अगर इस तरह लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर ऐसा लिख दिया, जरा देखिएगा, किसी ने अगर यूं लिख दिया कि 3 पेंटेनॉल और 1 इन, तो ये दुरुस्त नहीं है। इस किस्म की नेमिंग से अवॉइड कीजिए आप, ठीक है। नाम लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि 1 पेंटीन 3 ऑल। क्लियर, ओके जी। अल्कोहल से काफी है इतना, ठीक है। सो मूव टुवर्ड्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की तरफ चलते हैं। अल्कोहल इतना काफी है, 3 स्ट्रक्चर अगर मैं आपको करवा देता हूं एक एक फंक्शनल ग्रुप के, तो आई थिंक सो इट्स इनफ कि आप इसको जो है वो थॉरोली एक्सरसाइज इसकी मजीद कहीं और से भी कर सकते हैं और आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि कार्बोनाइल के साथ, अच्छा सी डबल बॉन्ड ओ कहते हैं कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के साथ अगर एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड के बारे में कहा जाता है कि एल्डिहाइड इज ऑलवेज नंबर 1, कि जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ खड़ा होता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। डायलॉग सुना होगा शायद पहले कहीं, खैर एल्डिहाइड जहाँ होता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है और वो नंबर 1 ही कहलाता है। बेसिकली एल्डिहाइड हमेशा किसी चेन के टर्मिनल पर होता है, या तो वो इस किनारे पर होगा या वो इस किनारे पर होगा, या तो लेफ्ट से चेन स्टार्ट हो रही होगी तो एल्डिहाइड होगा, या राइट से चेन स्टार्ट करते हैं तो वो एल्डिहाइड होगा। मीन्स एल्डिहाइड जहाँ होगा वो नंबर 1 होगा, ठीक है। तो करते हैं जी एल्डिहाइड को पहले किस तरीके से, कि एल्डिहाइड में ये होता है कि अल्केन के ई को रिमूव करके लगा देते हैं अल, अल्केन के ई को रिमूव करके लगा दोगे अल, और नाम हो जाएगा आपके पास अल्केनल। अल्केन के ई को रिमूव करके लगा दोगे अल तो नाम हो जाएगा आपके पास अल्केनल। अब देखिए, तवज्जो दीजिए स्टूडेंट, कि हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर हम इसका कैसे करेंगे, CH3 CH2 CH2, बल्कि CH एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया मैंने, C डबल बॉन्ड OH, राइट। तो अब होगा ये कि हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से हमें एल्डिहाइड मिल रहा है। और एल्डिहाइड ऑफ कोर्स कहां मिलेगा, नंबर 1, हमेशा ऑलवेज एट नंबर 1, स्टार्ट ही एल्डिहाइड्स होती है चेन, राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। चेन सिलेक्ट कर ली मैंने और नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जी। ये 1 2 3 4, जी जनाब। 2 पर क्या मिल गया, मिथाइल, 2 मिथाइल, ये ग्रुप मिल गया 2 मिथाइल। चेन कौन सी है, 4 कार्बन, क्या कहलाती है, ब्यूट, तो नाम क्या होगा, ब्यूटेनल। क्या नाम हो गया, ब्यूटेनल। याद रखिएगा एल्डिहाइड 1 पर होता है, तो अगर आप लिखें 1 ब्यूटेनल तो भी ठीक है, खाली ब्यूटेनल तो भी ठीक है। क्यों, कि होता ही 1 पर है, तो अंडरस्टूड है, सबको पता है कि एल्डिहाइड होता ही 1 पर है, तो सिर्फ ब्यूटेनल भी चल जाता है और 1 ब्यूटेनल भी सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो नाम लिखेंगे वो किस तरह लिखेंगे, याद रखिएगा, नंबर 2 C डबल बॉन्ड OH, इस दफा मैंने एल्डिहाइड यहां बना दिया, ठीक है। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, यहां पर मैं एक और ग्रुप OH का इजाफा कर देता हूं, बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बारीक पॉइंट यहां पर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, देखें 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं मुझे,
कौन से दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं जी? एक एल्डिहाइड, एक अल्कोहल। एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, अल्कोहल पिछले हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा ओल। अब अल और ओल दोनों साथ हैं। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जब नाम लिखते हैं नोमेनक्लेचर का तो वो ओल लगा देते हैं। नहीं, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास अगर OH ग्रुप होगा तो OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे। Whenever you have aldehyde and alcohol functional group together in the same chain, then OH group will be named as hydroxy, not for the aldehyde only, but all the compounds containing oxygen. If you face these compound in one chain, then you will name the OH group as a hydroxy group, right? यानी अगर एल्डिहाइड पहले से किसी और ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप को देख रहा होगा, फेस कर रहा होगा, तो ये जो OH है ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी बन जाएगा। हाँ, OH अगर अकेला है, अकेला मतलब किसी और ऑक्सीजन वाले के साथ नहीं है, तो इसको ओल पढ़ोगे। लेकिन अगर OH किसी और ऑक्सीजन वाले के साथ होगा तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे। तो जनाब अब इसका नाम जो है वो क्या हो जाता है? थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी। ये तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 जी। 3 पर क्या मिला? तो आप कहोगे 3 पर हमें मिला हाइड्रोक्सी। 3 पर क्या मिल गया? हाइड्रोक्सी। और चेन है पेंटेन की, तो मैंने लिख दिया पेंटेनल। आखिर में हमने क्या इजाफा कर दिया? अल का, जो मैंने कहा था अल्केन के ई को मिटा के क्या लगा देंगे? अल लगा देंगे। अब 1 पेंटेनल नहीं लिखना, हमें लिखना है तो भी कोई हर्ज नहीं है, नहीं लिखना तो भी सही है। 1 पेंटेनल लिखो या खाली पेंटेनल लिखो, इट्स अप टू यू, कोई ऐसा हर्ज नहीं। नाम पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग नाम बताऊं आपको, ग्लूकोज फॉर्मूला पता होगा, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है? चलें वो देखते हैं, ठीक है। आज की इस क्लास में आखिरी टॉपिक हमारा ग्लूकोज का है, उसी पे एंड करेंगे। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सबको पता है, वो है C6H12O6। तवज्जो दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा स्टूडेंट, मेरे कहने की जरूरत ना पड़े कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई मीन यू मस्ट बी अटेंटिव। आपको पता होना चाहिए कि जी ये बोर्ड की लिमिट हो रही है और हमें स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना है, तो ले लिया करें, ठीक है। अगर मैं ना भी कहूँ तो खुद से स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलें जी, हम आते हैं आयुर्वेदिक नेम ऑफ ग्लूकोज। जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मेरा आज की क्लास का लास्ट नोमेनक्लेचर का टॉपिक होगा। तो मैं आयुर्वेदिक नेम ऑफ ग्लूकोज आपको बता रहा हूं। आयुर्वेदिक नेम किसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है जी? ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, C6H12O6, ये है ग्लूकोज। स्ट्रक्चर देखिएगा, मैं 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को मैंने वर्टिकली अरेंज कर लिया, राइट। अब 6 ऑक्सीजन है मेरे पास, जरा 6 ऑक्सीजन है, देखिए OH वाली सीरीज में यहां पर लगाते जाऊंगा, यहां पर भी मैं लगा रहा हूं लेकिन मैं मिटाऊंगा, देखिएगा क्यों। कितने कार्बन थे? 6, तो मैंने 6 कार्बन चेन में रख दिए। अब ऑक्सीजन 6 थे तो मैंने 6 ऑक्सीजन OH की कॉम्बिनेशन में लगा दिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH ग्रुप बनाता है, तो ये OH ग्रुप मैंने 6 लगा दिए। अब कार्बन को अगर हम बैलेंस करते हैं ना, तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड। तो टेट्रावैलेंसी को शो करने के लिए हमें यहां पर एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, एक यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ 4, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ 4, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ 4, 1 2 3 4। अब बात यह है जनाब, मुझे आप जरा बताइए, हमने 6 कार्बन इस्तेमाल कर लिए, तो आपने कहा जी 6 कार्बन इस्तेमाल कर लिए। हमने ऑक्सीजन 6 इस्तेमाल कर लिए। हाइड्रोजन कितने यूज किए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारे हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गए। लेकिन फिर भी हमारा ये वाला कार्बन जो है वो अनसैचुरेटेड है। मींस इसकी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे यहां पर OH को हटा के क्या लगाना पड़ेगा? C डबल बॉन्ड OH, मींस एल्डिहाइड लगाना पड़ेगा। अगर मैं एल्डिहाइड लगाऊंगा तो इसका मतलब 6 कार्बन सेटिस्फाई हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपके 12 हाइड्रोजन जो है वो भी क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाई हो जाएंगे। नंबरिंग करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, आपके पास 2 3 4 5
6, कितने हाइड्रोक्सी मिले? 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोक्सी मिले, तो आप कहोगे पेंटा हाइड्रोक्सी, और चेन कौन सी है? यहां मैं लिख देता हूं हेक्सेनल। तो ये हो गया आईयूपीएक नेम ग्लूकोज का। किस तरह से पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया और फिर नेमिंग किस तरह की, 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल इज द आईयूपीएक नेम ऑफ ग्लूकोज। ये इस क्लास का लास्ट टॉपिक था। आपने अल्कीन से लेकर एल्डिहाइड तक की सारी नोमेनक्लेचर आज कर ली है। उम्मीद है आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गई होगी, और इसी तरह कनेक्ट रहिए बेनज़ीर प्रोग्राम के साथ, जिसमें क्रैश क्लासेस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हो रही है। और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास में आप जो है वो इसको जरूर ज्वाइन करेंगे दोबारा। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।